ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। एक शिरडी के नजदीक गांव पीपल बंडी, वहां एक परिवार पति पत्नी रहते थे, गरीबी अवस्था में, लेकिन थे सज्जन। पत्नी पति से बोल रही है कि जी छत टूट रही है, पैसे है नहीं, बरसात आने वाली है, नई छत बनवा नहीं सकते, रिपेयर भी कराएं तो कैसे कराएं, रिपेयर कराने में भी 2-3 रुपए तो लग ही जाएंगे, और जमा पूंजी के नाम पर 1 रुपया है, उसका भी आज राशन लेके आऊंगी कि पता नहीं कितने दिन चलेगा। पति कहता है कि बहुत काम धंधा ढूंढने की कोशिश की, कहीं से काम ही नहीं मिल के दे रहा जो कि गुजर बसर ठीक से हो सके। बाकी तो साईं जाने। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम का उसने जाप लगा रखा है कि साईं भला करेंगे, साईं ही रास्ता सुझाएंगे कि क्या करूं, कैसे करूं। बहुत जगह थक लिया, काम मांगते मांगते कहीं से काम ही नहीं मिल रहा। दूसरे ये छत की समस्या, तीसरे घर में नाज नहीं, जमा पूंजी के नाम पे 1 रुपया पड़ा है, उसका भी नाज आएगा तो कितने दिन खा लेंगे, हफ्ता 10 दिन। खैर, कोई उनके परिचित थे, सिद्धेश्वर भाऊ, वो पूना गए हुए थे काम से, तो अपने जेवर जो घर में थे, चोरी चकारी की डर से इनको सौंप गए थे कि जी संभाल के रखना, आकर मैं ले लूंगा। वो जेवर इनके पास रखे थे, तो व्यक्ति कहने लगा कि सिद्धेश्वर भाऊ के जेवर लौटाई आऊंगा, पूना से आ गए हैं। पत्नी ने कहा हाँ ठीक है, लौटाई आओ। पति तो गया जी जेवर देने के लिए, और पत्नी चली गई 1 रुपया लेके नाज लेने के लिए, खाने पीने के लिए। उधर बाबा पूरी की पूरी उसकी स्टोरी सुन ली, वहीं द्वारका में बैठे बैठे, क्योंकि बाबा को तो जो सच्चे दिल से याद करता है, बाबा उसके तुरंत नज़दीक पहुंच जाते हैं, उसके सुख दुख में हर चीज़ की खबर कर लेते हैं। बाबा ने उसकी पूरी की पूरी कहानी सुन ली। अब वो लेके चला जेवर की पोटली देने के लिए। रास्ते में कोई इसका पड़ोसी को साहूकार तंग कर रहा था, साहूकार से उसने, पड़ोसी ने कर्जा लिया होगा और उसका मकान पे कब्जा करने के लिए तैयार। उसका सामान, जो छोटा मोटा सामान था खाने गृहस्थी का, वो निकाल कर बाहर फेंक रहा। देखता रहा, एंड में आके उस पड़ोसी ने अपनी जान लेने की कोशिश की, क्योंकि उसके पास देने के लिए पैसा नहीं था और साहूकार किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए इसने जाके उसे बचाया, उसका हाथ पकड़ के रोका। उसने कहा मकान तो फिर भी आ जाएगा, छत तो फिर भी आ जाएगी, लेकिन तुम्हारी जान चली गई तो तुम्हारे परिवार वाले जो है ये तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, इसलिए जान देने की मूर्खता ना करो। साहूकार के पास गए, साहूकार से बोले सेठ जी कुछ दिन की इसे मोहलत दे दो, आपका कर्जा चुका देगा। साहूकार कहने लगा तुझे ज्यादा तरस आ रहा है इस पे, तू चुका दे इसका कर्जा। अब बेचारा पड़ गया समझस में, उसके पास खुद पैसे नहीं, लेकिन साहूकार के सिद्धेश्वर भाऊ के गहने उसके पास मौजूद। उसने सिद्धेश्वर भाऊ के गहने निकाले, पोटली निकाली और साहूकार के हाथ में थमा दी कि ये लो, इससे तुम्हारा इसका सारा कर्जा चुक जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। साहूकार ने खोल के देखी पोटली, उसमें सोने के गहने। उनने तुरंत उससे कहा चल भाई चल, तेरा कर्जा माफ हुआ, और मैं वो निकल लिया वहां से। अब इसने गहने तो दे दिए सिद्धेश्वर भाऊ के, जो कि इसके पास किसी की अमानत थे। अब बाबा से चला सिद्धेश्वर भाऊ के घर की तरफ, तो बाबा से प्रार्थना करने लगा, साईं मैंने तो इसका भला किया है, अपनी जान लेने पे उतारू था, मैंने तो इसका भला किया है, लेकिन
मैं सिद्धेश्वर भाव से भी झूठ नहीं बोल सकता। अब जो भी सजा देंगे, मुझे जेल भेजेंगे, जेल चला जाऊंगा, जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। जो भी सजा देंगे सिद्धेश्वर भाव, जाके सच सच उनको बता देता हूँ। लेकिन साईं, तुम्हें तो सब कुछ पता है कि मैं क्या करता। ऐसे ये मन में विचार करता हुआ, बड़बड़ाता हुआ सिद्धेश्वर भाव के पास पहुंच गया। सिद्धेश्वर भाव ने देखते कहता, आओ आओ भैया, आओ आओ। अरे सिद्धेश्वर भाव, मैं मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मेरे को जो आप सजा देनी चाहोगे वो सजा सहने के लिए थे। सिद्धेश्वर भाव कहने, क्या हुआ? अरे आपने जो मेरे को जेवर मेरे पास रखवा कर गए थे, वो जेवर मैंने किसी की पड़ोसी को या साहूकार दुखी कर रहा था, उसको दे दी। सिद्धेश्वर भाव कहने का, बड़ा अच्छा मजाक कर लेता भाई तू तो। अभी तो कुछ देर पहले तूने गहने भिजवाए, तेरा आदमी देकर गया, कहने लगा कि वो आने की मैं असमर्थ है इसलिए गहने भिजवाए हैं, चेक कर लो। बड़ा अच्छा मजाक कर लेता भाई। तू से देख रहा था सिद्धेश्वर भाव क्या कहेंगे कि भाई तेरे गहने पहुंच गए, तेरा आदमी जो तूने भेजा था गहने देने के लिए वो गहने दे गया सही सलामत, पूरे गहने मेरे पास आ गए। और मैं तो ये सोच रहा हूँ, मेरे को तेरे जैसा भरोसे के व्यक्ति की ही जरूरत है। मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ कि मुझे बाहर कुछ काम है, इसलिए मैं अब यहाँ रह नहीं पाऊंगा। तो मेरे घर की खेत बाड़ी की देखभाल करने के लिए एक ईमानदार आदमी की आवश्यकता है, जो कि तेरे से बेहतर नहीं मिल सकता। 100 रुपये महीना तनख्वाह दूंगा, बता करे तो हाँ कर। उसने कहा, सिद्धेश्वर भाव ये तो छोड़ो, पहले ये बताओ कि आदमी दिखने में कैसा था जो तुम्हें गहने लौटा के गया? सिद्धेश्वर भाव कहने लगे, अच्छा अजीब बात है। ने कहा, कफनी के बुजुर्ग आदमी थे, कंधे पे झोला था, हाथ में चिमटा था, देखने में एक आकर्षक था व्यक्ति थे, और सबसे बड़ी चीज चेहरे पे ऐसा तेज कि जो कि देखे नहीं मन रहा था। उन्होंने आके पोटली दी, कहा कि तुमने भिजवाई है। मैंने कहा कि चेक करने की तो आवश्यकता है नहीं। उन्होंने फिर भी कहा, नहीं, इसे खोल के चेक कर लो एक बार, गहने पूरे। बहुत ना कहना था उसने, तो भाई ने ओम साई राम जपना चालू कर दिया। उसने कहा, ये मेरे साईं की ही कृपा है जो कि मेरे पहुंचने से पहले आपके पास तक पहुंच गए। खैर, नौकरी उसे मिल गई, अब अपने घर लौटा। घर पे पत्नी इंतजार कर रही थी। पत्नी कहने लगी, आपको एक चमत्कार दिखाती हूँ। उन्होंने कहा, अरे चमत्कार ही तो हुआ कि जो उसने अपनी पत्नी को पूरा वृतांत बताया कि ऐसे ऐसे उसे साहूकार दुखी कर रहा था। मैंने गहने की पोटली सिद्धेश्वर भाव की उसको दे दी, और जब सिद्धेश्वर भाव के पास पहुंचा तो गहने सिद्धेश्वर भाव के पास पहले से ही पहुंच चुके थे। पत्नी कहने लगी, तुम्हारा तो चमत्कार है, दूसरा चमत्कार और मैं दिखाती हूँ तुम्हें। मैंने कहा, क्या? कि चल कर देखो। देखा तो अंदर जाकर छत पटी हुई थी, नई छत बनी हुई थी। उसके बाद कहने लगी कि एक और चमत्कार दिखाती हूँ। देखा तो नाज, जिस नाज के लिए उसके पास 1 रुपया था, नाज की बोरी पर बोरी लगी हुई थी खाने के सामान की, कोई दाल की, कोई गेहूं की, कोई चावल की, बोरी भरी हुई रखी थी। दोनों पति पत्नी ने बाबा का धन्यवाद दिया। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम जपते हुए दोनों जने इधर बाबा द्वारका माई में बैठे थे, इसका हाल देख रहे थे। बच्चे आए कि साईं हमसे गलती हो गई कि क्या हमसे चिड़िया का घोंसला टूट गया। चिड़िया का घोंसला टूट गया कि फिर क्या हम चाहते हैं चिड़िया के लिए एक घर बनाए। अब बाबा तो इससे पहले देख रहे थे इसके घर का हाल, छत टूटी हुई, काम धंधे से परेशान। बाबा ने कहा चलो ठीक है। बाबा ने उनका चिड़िया का एक छोटा सा घर बनाया, उसके ऊपर छत लगाई, उसके ऊपर छत लगाई तो छत लग गई इसके घर पर। उसके बाद बाबा ने कहा बच्चों चिड़िया के खाने के लिए कुछ दाना राशन भी तो होना चाहिए। एक बर्तन के अंदर बाबा ने कुछ मुट्ठी अनाज डाला। इधर तो चिड़िया के घर में अनाज पड़ा, उधर इसके व्यक्ति के घर में अनाज भर गया। तो इसी तरह दोस्तों, बाबा गरीब आदमी की सबसे पहले पेट भरते हैं।
उसके बाद उसको छत देते हैं रहने की, उसके बाद फिर उसके सुख साधन जुटाते हैं, उसके बाद उसका समाज में नाम करवाते हैं, उसके बाद शहर में नाम कराते हैं, उसके बाद विश्व में नाम कराते हैं। लेकिन आना पड़ेगा बाबा के पास सच्चे दिल से। दिखावा करके आओगे कुछ नहीं मिलेगा। बाबा के पास तो आओ, सच्चे दिल से आओ। इधर बाबा ने उस व्यक्ति का भला किया, इधर बाबा पहुंचे बायजामा के साथ उस नशेड़ी व्यक्ति के घर। पिछले भाग में इसका किस्सा सुनाया था। नशेड़ी व्यक्ति के घर पहुंचे भिक्षा के लिए। बायजामा वहाँ मौजूद थी। वो उसकी पत्नी जो थी नशेड़ी की, वो बाबा से कहने लगी, साईं आज तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसका बच्चा था, एक बच्चा मूंगफली खा रहा था। बच्चा कहने लगा, नहीं आई तुम चिंता ना करो, मेरे पास है कुछ देने के लिए साईं। वो अपनी मूंगफली लेकर आया। साईं ले लो, नहीं तो आई जो है बुरा मान जाएगी। बाबा ने उसके कहने से एक मूंगफली का दाना उसमें से उठाया और खा लिया। उसके बाद वो नशेड़ी काशीनाथ की पत्नी बाबा से कहने लगी, साईं कोई उपाय नहीं है आपके पास जिनका आदत छूट जाए। बाबा ने कहा, उपाय है क्यों नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ होगा, एकदम से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें तुम्हारा सहयोग होना बहुत जरूरी है। इस तरह से बाबा समझाकर वापस अपनी द्वारका माई के लिए निकल लिए। इधर कुलकर्णी के आदमी देख रहे थे। कुलकर्णी के आदमी कहने लगे, भाई क्या कारण है कि फकीर काशीनाथ के घर गया, कुछ तो राज की बात है, चलो पता करते हैं। उधर बाबा अपने पहुंच गए द्वारका माई। उधर उसका गरीब आदमी का, गरीब किसान का पीपल मंडी में अन्न धन दोनों चीज दे दी, नौकरी दे दी। जैसे बाबा ने उसके दुख दूर करे, बाबा हर किसी व्यक्ति के इसी तरह दूर करते रहे, ऐसी हमारी शुभ इच्छा है, शुभकामना है। बाबा हर किसी के दूर इस प्रकार दूर करते रहे। अगले अंक में अगली कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल कथा को विराम देते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।